जय श्री कृष्ण, आपका स्वागत है। हम ग्रह स्पष्ट करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने सूर्य स्पष्ट सीख लिए हैं, शुक्र स्पष्ट किए हैं, गुरु भी स्पष्ट कर दिए हैं। आज हम शनि स्पष्ट करेंगे। शनि मार्गी थे। हमारा जो उदाहरण है वह 11 अप्रैल 2025 का है। 13:10 स्थानीय समय के अनुसार हम ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। पंचांग में ग्रह स्पष्ट 5:30 बजे के होते हैं। 11 अप्रैल को 11 अप्रैल 2025 को 5:30 बजे पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट थे, यानी हमें शनि स्पष्ट करने हैं आज। तो शनि मीन राशि में एक अंश 27 कला और 33 विकला पर थे। यह मार्गी थे। मार्गी ग्रह स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, आगामी ग्रह स्पष्ट में से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटा देते, अर्थात 12 अप्रैल के ग्रह स्पष्ट में से हमें 11 अप्रैल का घटाना है। 12 अप्रैल को मीन राशि में एक अंश 34 कला 28 विकला पर शनि थे। इसमें से जब हम घटाएंगे, 28 में से 33 घटाएंगे, 28 में से 33 विकला घटती नहीं है, अर्थात एक कला में से हम एक विकला लेंगे तो वह 60 विकला हो जाएंगे। 60 विकला और 28 विकला को जो हम जब जोड़ देंगे तो यह 88 हो जाएगा, 88। तो 88 में से 33 घटाएंगे, 8 में से जब 3 घटाएंगे 5 आएगा। इधर भी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 8 में से जब हम 33 को घटाएंगे तो 55 बचता है। 34 से हमने एक कला ले ली थी, इसलिए यहाँ 33 है। अब हम 33 से 27 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचता है। 6:55 हमें प्राप्त हुआ है। यह दैनिक गति प्राप्त हो गई है हमें शनि की। हमने पिछले उदाहरणों में भी देखा है कि हमने जब जन्म समय में से 5:30 बजे अर्थात पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं उस समय का जो अंतर निकाला, उन घंटा मिनटों को हमने जब घटीपल में बदला तो हमें 19:10 प्राप्त हुआ है। इस 19:10 का ही गुणा हम दैनिक गति में करते हैं। सर्वप्रथम हम 19 का गुणा 6 में करेंगे, 19 का गुणा फिर 55 में करेंगे, उसके बाद 10 का गुणा 6 में करेंगे, उसके बाद 10 का गुणा 55 में करेंगे। यह गौमुत्रिका विधि से हो रहा है। सर्वप्रथम 19 का गुणा जब हम 6 में करते हैं तो 114 आता है। 19 का गुणा जब हम 55 में करेंगे तो 1045 हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम 10 का गुणा 6 में करते हैं तो 60 आता है। गौमुत्रिका विधि में जब दूसरा गुणा करते हैं तो एक संख्या छोड़कर आगे लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है। 10 का गुणा हमने 6 में किया तो 60 प्राप्त होता है। 10 का गुणा जब हम 55 में करेंगे तो 550 प्राप्त होता है। इन सब को हम जब जोड़ देंगे तो 550 में हमने 60 का भाग देना है। 550 में जब हम 60 का भाग देते हैं तो यह 9 बार जाता है। 540 घटाएंगे, शून्य का शून्य उत्तर आ जाता है। 10 हमारे पास शेष बचता है जिससे हम भाग दे रहे हैं। यह शेषफल बहुत कम है, उसके आधे से अधिक होना चाहिए, तो हम एक संख्या बढ़ा देते हैं, अतः हम इस 10 को यहीं छोड़ देंगे। 9 जो हमें भागफल प्राप्त होता है इसे हम आगे की संख्या में जोड़ देंगे तो 1114 हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी हमें 60 का भाग देना है। 60 का भाग जब देते हैं तो 18 बार जाता है। 60 का भाग जब हम 1114 में देंगे तो यह 18 बार जाएगा। जब हम घटाते हैं तो 4 का 4 शेष आ जाता है। 11 में से जब हम 8 घटाते हैं तो 3 हमें प्राप्त होता है, अर्थात 34 शेष फल हमें प्राप्त हो रहा है और 18 भाग फल प्राप्त हो रहा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, अर्थात 60 से हम भाग दे रहे हैं उसके आधे से अधिक है यह 34। तो एक संख्या हम बढ़ा देंगे, 18 की जगह 19 कर देंगे और आगे जोड़ देंगे। तो उस 19 को हमने आगे 114 में जब जोड़ा तो 133 होता है। 133 में भी हम जब 60 का भाग देंगे तो 2 ही बार जाता है, 120। 3 का 3 उतर आता है।
3 में से 2 घटाएंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त, अर्थात जो ये 2 कला और 13 विकला हमें प्राप्त हुई है, इसी को हमने अपने 5:30 बजे के जो शनि स्पष्ट है उसमें जोड़ देना है। शनि स्पष्ट में जब हमने इसे जोड़ा, 33 में 13 जोड़ेंगे, 3 3 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 46 हो जाएगा। 27 में जब हम 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 का 2 उतर आएगा और इस प्रकार से यह मीन राशि में एक अंश 29 कला और 46 विकला पर हमारे ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने शनि ग्रह स्पष्ट करना सीख लिया है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा।